हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। देखो सेम कंसेप्ट है लास्ट वाले का। अगर आपको लास्ट वाला क्लियर हो गया तो मान के चलो ये सेल्फ ही निकाल लोगे आप। क्या कह रहा है, देखो जो इनर डायमेंशन है क्लोज्ड वुडन बॉक्स का, एक वुडन बॉक्स है, इमेजिन करके चलो। ठीक है सर। अब जो बॉक्स है ऑब्वियसली बात है उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर मोटाई होगा, है ना। उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर इस तरीके से मोटाई होगा। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। जैसे आप इमेजिन करो, एक रेक्टेंगल को इमेजिन करो ना, उसके चारों ओर ऐसे ही बाउंड्री दे रखी है ना, ये मटेरियल लाइक दैट। बस क्यूबोर्ड का शेप है ये। तो जो इनर डायमेंशंस दे रखी है वो क्या है, इनर डायमेंशंस आर 2 मीटर है, 1.2 मीटर है और 0.75 मीटर है। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखो, एंड द थिकनेस ऑफ द वुड इज 2.5 मीटर। अब आप इमेजिन करो, वुड की जो थिकनेस दे रखी है 2.5 मीटर दे रखी है। अब ऑब्वियसली बात है, वुड की अगर थिकनेस है तो देखो जैसे कि ये एक आपके पास जो है अंदर वाले की डायमेंशन दे दी है आपको, है ना। अब अगर बाहर वाले की डायमेंशन करनी है तो मैं इस साइड से भी करूंगा और उस साइड से भी करूंगा। भाई समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे एक बॉक्स है पतला सा ना, ये एक बॉक्स है आपका। अगर इस बॉक्स का इनर डायमेंशन आपको लेंथ दे दिया 5, तो अगर उसकी कुछ थिकनेस है बाहर मान लो 1 सेंटीमीटर की या 1 मीटर की, तो वो इस साइड से भी होगी इस साइड से भी होगी, यानी दोनों साइड से बढ़ानी पड़ेगी मुझे उसकी थिकनेस। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। टोटल जो लेंथ आएगी ना, टोटल लेंथ, भाई अंदर वाले की लेंथ तो इतनी है, लेकिन जब मैं बाहर वाले की लेंथ लूंगा तो इस साइड से भी मोटी वाली और इस साइड से भी मोटी वाली जो मेरे पास थिकनेस है उन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। समझ गया क्या कह रहा हूं मैं आपसे। दोनों साइड से थिकनेस है उसे आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जो आउटर उसकी जो थिकनेस बन जाएगी, मतलब आउटर जो डायमेंशंस बन जाएंगे, जो आउटर डायमेंशंस बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, 2 के अंदर ऐड करना है मुझे थिकनेस। देखो कितनी है, देखो ये मीटर के अंदर दे दिया आपको और ये आपको सेंटीमीटर में दे दिया। तो आप पहले क्या कर लेना, इसको कन्वर्ट कर लेना। कैसे, 2.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं पहले थिकनेस लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, 1 मिनट रुको, पहले मैं थिकनेस को लिख देता हूँ यहाँ पर मीटर में चेंज करके, है ना। ये सब कुछ मीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, तो इसको भी मीटर में बदल, नहीं तो सब कुछ सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, है ना। तो जो आपको थिकनेस दे रखी है, थिकनेस ऑफ वुड 2.5 सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में चेंज करना हो तो मीटर में बदलने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं ना। 2 जीरो हट गए और पॉइंट 2 डिजिट आगे हो गया, तो यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो जीरो लगा के पॉइंट मान सकता हूँ बिल्कुल। तो ये हो गया 0.025 मीटर हो गया है भैया। ठीक है सर, अब आगे सुनो मेरी बात। अब मैं कह रहा हूं आपसे, आउटर जो डायमेंशन से देखो वो क्या हो गए सर। आउटर डायमेंशन एक तो मेरे पास है, लेंथ के लिए हो जाएगा 2 प्लस 0.2025 प्लस 0.025, ऐसे ही तो होगा मेरे पास। दो दो बार ऐड करना पड़ेगा, दो दो बार ऐड करना पड़ेगा। तो देखो 0.025 का मतलब और 0.025 इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 50, 0.050, यानी 2 को ऐड करना है 0.050 के साथ। एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। अब इसको ऐड करेंगे तो 2.050 हो जाएगा, ये ऐड करते ही पॉइंट के आगे वाले डिजिट के साथ ऐड होता है ना, मीटर। अब देखो लेंथ ये हो गया, ब्रेथ देखो कितना होगा, ब्रेथ कितना है 1.2, इसमें ऐड कर लो आप डायरेक्टली 0.050 ऐड कर रहा हूं मैं सीधे इसका वैल्यू, है ना। कंफ्यूज मत होना। इसको ऐड करो। अब देखो इसको ऐसे कैसे ऐड करेंगे, 1.2 को तो 1.2 पीछे जीरो लगाने पड़ेंगे आपको। समझ में आ रहा है। तो ये 502 1.250, 1.250, समझे। तो एडिशन करना आप देख लेना भाई एक बार, है ना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कहीं। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, हाइट हाइट कितनी दे रखी है 0.75, इसमें आप ऐड करो 0.75 प्लस 0.050। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, देखो 0.050, इसमें आप ऐड करो 0.750, पीछे जीरो लगा दिया, 55 कितना हो गया 10 हो गया, 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया, 0.800 बोलो या 8 बोलो एक ही बात है ना। ठीक है सर, अब मेरी कहानी सुनना आप फोकस करके। हमारे पास आउटर डायमेंशन आ गया, ठीक है सर आ गया। अब देखो आगे आपको बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वुड रिक्वायर। ये जो मोटाई है ना इसकी, इस मोटाई का मुझे मटेरियल निकालना है, बस इतना सा कंसेप्ट कह रहा हूं मैं आपसे। फिर से सुनना मेरी बात। मुझे इस बॉक्स की मोटाई जो है ना, ये मटेरियल, इस मोटाई का मतलब है ये मटेरियल जिस मटेरियल से बन रहा है उस मटेरियल का एरिया निकालना है मुझे, है। मटेरियल, अब मटेरियल कैसे निकालेंगे, ये जो बड़ा वाला बॉक्स है आउटर डायमेंशन का, इसमें से ये छोटा वाला बॉक्स अगर मैं माइनस कर दूं,
अगर मैं माइनस कर दूं, और वो भी क्या, वॉल्यूम, वो भी क्या, वॉल्यूम, अगर बड़े वाले पूरे बॉक्स के वॉल्यूम में से छोटे वाले बॉक्स के वॉल्यूम को माइनस कर दूं, तो ये लेफ्ट जो ये आउटर में दिख रहा है ना आपको, ये पूरा मटेरियल निकल जाएगा। बताओ मेरे पास निकलेगा या नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकल जाएगा सर। आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वुड रिक्वायर्ड। तो मुझे जो वुड रिक्वायर्ड चाहिए, रिक्वायर्ड, एक सेकेंड, वुड रिक्वायर्ड, कितनी वुड चाहिए मुझे इस बड़े वाले पूरे वॉल्यूम में से छोटे वाले वॉल्यूम को मुझे करना है। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विथ आउटर डायमेंशंस, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विथ आउटर डायमेंशंस माइनस वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विथ इनर डायमेंशन, ऐसे ही तो होगा। बिल्कुल। अब देखो आउटर की तो अभी अभी आपने निकाली, फ्रेश फ्रेश एकदम, लेंथ ब्रेथ हाइट 2.050, 2.050 मल्टीप्लाई 2.050 मल्टीप्लाई 1.250 मल्टीप्लाई 0.8000। एक सेकंड, डबल जीरो था ना यार, डबल जीरो कैसे लगा दिया? ठीक है, इसमें से आपको माइनस करना है इनर वाले जो डायमेंशन है, यानी कि 2 × 1.2 × 0.75। अब मुझे बताओ यहां तक क्या समझ में नहीं आया आपको? अब देखो, मल्टीप्लीकेशन बहुत हार्ड होने वाला है, इसका मल्टीप्लीकेशन बहुत हार्ड होने वाला है, आपको लग रहा है ना? अब देखो, या तो आप पॉइंट उड़ा के 1000 और फिर आप ऊपर नीचे से इसको कट कर सकते हो, या तो एक तरीका आप ये यूज कर लो। ठीक है, और ये यूज नहीं कर रहा तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लिकेशन करो इसका। डायरेक्टली क्या करोगे आप इसका? मल्टीप्लिकेशन करोगे। अब मैं यहाँ पे कैलसी यूज कर रहा हूँ, है ना? क्यों यूज कर रहा हूँ? मेरे पास टाइम नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ। आपका इतना सारा कोर्स है वो मुझे कंप्लीट कराना है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ। 2050, ना 2050 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 1250 मल्टीप्लाई हो जाएगा 800। ये आ गया देखो 205 और ये आ गए आपके पास जीरोस। 224 5670, 234 567 माइनस, इनको कर लो अब आप मल्टीप्लाई। 2 × 12 × 75 1800। अब देखो यहां पर पॉइंट्स काउंट करो, 3 3 6 7 8 9 पॉइंट्स हमने देख लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। यहाँ काउंट कर लो 2 3, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। समझ में आया? तो आप इसको 2.05 लिख सकते हो, पीछे की जीरो लगाने का कोई भी जरूरी नहीं है। और आप इसको डायरेक्टली जो है 1.8 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इसको? 1.8 लिखो, चाहे 1.800 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। अब आपको 2.05 में से क्या करना है? माइनस करना है 1.8 को। कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस करोगे तो 0.25 आ जाएगा। आप खुद से करके देखना सारी कैलकुलेशन, ठीक है? मीटर, और क्या है ये? क्यूब है। ये क्या है? ये मीटर में क्यूब है ये, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम इसका? एक तरीके से वॉल्यूम निकाल रहे हैं। अब देखो आपको जो गिवन कंडीशन क्या है, 1 मीटर क्यूब की जो कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है? 5400 दे रखी है। तो आप मुझे बताओ 0.25 मीटर क्यूब की कॉस्ट कितनी होगी? 5400 मल्टीप्लाई 0.25, पॉइंट टूट के 100, और ये जीरो से गया जीरो। सिंपल। और अब आपको क्या करना है? सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है किसको भैया? 54 को मल्टीप्लाई कर देना है 25 से। 1350 आ जाएगा आपके पास रुपीस। या फिर आप क्या कर सकते हैं? 25 को 100 से काटते 4 टाइम, और फिर करते 4 1 जा 4, 1 4 4 3 जा 12, फिर 4 5 जा 20, लाइक दैट ऐसे। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हैंस कॉस्ट ऑफ वुड रिक्वायर्ड इज 1350 रुपीज। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीटेड।